ताजा डंगोलावर्स मैं हूँ जाबियास आप सबके डंगुआ इंडिया। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पुराने लेजेंडरी डंगुआ के सीजन 2 के बारे में। तो उसका एपिसोड 1 to 5 आज उसे हम रिव्यू करने वाले हैं और उस डंगुआ का नाम है हमारा प्यारा जादे डायनेस्टी। तो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक वाइन शॉप में जिसमें एक ओल्ड मैन होता है। वो वाइन पी रहा होता है, वो बात कर रहा होता है एक वीर योद्धा की, और वो बता रहा होता है कि किस तरह जो वीर योद्धा होते हैं वो परिस्थितियों को पार करके खुद को एक मजबूत योद्धा के रूप में निर्मित करते हैं। और इसमें वो ओल्ड मैन ये भी बोलता है कि कभी कभी वीर योद्धाओं को परिस्थितियों से जीतने के लिए अपनी किसी बहुत ही चहेते लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, जिस तरह उस वीर योद्धा ने किया है। तब आगे चलकर एपिसोड हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक दूसरे से काफ़ी ब्रूटल फाइट कर रहे होते हैं। तब हमें आगे पता चलता है कि ये जो फाइट है वो पाथफाइंडर्स और डीमन सेक्ट के बीच है। और इसमें पाथफाइंडर्स ये बताते हैं कि शिंगू सेक्ट में जो डैमेज हुआ है वो इस समय डीमन सेक्ट को ख़त्म करके अपना बदला निकालने आए हैं। इसीलिए दोनों ओर से हमें काफ़ी ग्रेटेस्ट अटैक्स भी देखने को मिलते हैं। तब आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि इस फाइट को रोकने के लिए एक अननोन मैन सामने आता है, जो और कोई नहीं हमारा प्यारा हीरो ज़ेंग ज़ाओफैन होता है। और ज़ेंग डीमन सेक्ट को बताने की कोशिश करता है कि आप हार मान जाइए, लेकिन वो सुनने को नहीं होता। इसीलिए अंत में ज़ेंग अपने पावरफुल अटैक्स को इस फाइट को ओवर कर देता है। अंत में लग रहा होता है कि जो ज़ेंग होता है वो उस विलन को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, लेकिन वो उससे बोलता है कि तुम्हें एक खास काम के लिए ही चुना गया है, इसलिए वो उसे कीप अप करता है। और आगे चल के देखने को मिलता है कि वो विलन ही आगे चल के ज़ेंग का एक पार्टनर की तरह पेश होता है। सो आगे चल के हमें बायो की डेथ बॉडी देखने को मिलती है, जिसमें हमारा प्यारा ज़ेंग अपनी फीलिंग्स को इजहार करता है कि वो कितना दुखी है। जिस तरह बायो ने उसकी जान बचाई, ये देख के मोमेंट और भी क्रिटिकल और भी अनएक्सेप्टेबल बना जाता है। और ज़ेंग बायोस को ये वचन देता है कि मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा, चाहे कितने भी सदियां या कितने भी जन्म मुझे लेने को पड़े। आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि ज़ेंग बायो के फादर डीमन किंग से मिलता है और डीमन किंग ज़ेंगियो को कुछ एक काम देने के लिए होता है। और डीमन किंग ये भी एश्योर करने के लिए कहता है कि तुम अपना पाथ ढूंढ लो, कि तुम पाथ फाइंडर के साथ हो या डीमन सेक्ट की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ोगे। और इसमें ज़ेंगियो अपना कुछ भी क्लियरेंस देने में नाकाम होता है, उसे खुद में एश्योर नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। सो आगे के एपिसोड्स में हमें फिर से पाथफाइंडर्स और डीमन सेक्ट में एक इनकाउंटर देखने को मिलता है, जिसमें दोनों फिर से ब्रूटल फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और आगे चल के हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे किसी मैजिकल पर्ल को पाने के लिए। और इसमें हमें पता चलता है कि इसमें ना खाली शिंगू और डीमन सेक्ट बल्कि कुछ और भी न्यू सेक्ट्स हैं जो उस पर्ल को पाना चाहते हैं। सो इसीलिए वो काफ़ी न्यू अटैक्स के साथ एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। सो हमें उस इनकाउंटर के बाद उस ओल्ड मैन के ग्रैंड डॉटर की एक ग्रैंड सिस्टर को दिखाया जाता है, जो वो ग्रैंड सिस्टर अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए वहाँ आई होती है। तब हमें आगे चल के पता चलता है कि उस मैजिक पर्ल को पाने के लिए डीमन सेक्ट के साथ साथ कुछ और लोग भी आते हैं जो अननोन सेक्ट होते हैं। और वही अननोन सेक्ट मैजिक पर्ल को पाने के लिए और अदर सेक्ट्स के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसमें ट्रू सेक्ट्स भी होते हैं। जो कि पिछली बार जो अननोन सेक्ट्स का मास्टर होता है वो डर के भाग गया होता है, लेकिन अगले ही एपिसोड में उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से धराशायी हो जाता है और पावरलेस भी जाना जाता है। और इस काम को पूरा हमारा ज़ेंग ज़ाओफैन करता है अपने यिन और यांग पावर से। वो उस मास्टर के सभी तरह की अटैक्स को विफल कर देता है। इस दौरान यिन और यांग का वो मिक्सअप अटैक ज़ेंग ज़ाओफैन को काफ़ी ताकतवर बनाते हुए हम देख सकते हैं। सो आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि ज़ेंग ज़ाओफैन उसी मैजिक पर्ल को पाने के लिए एक डार्क फॉरेस्ट में होता है, और तभी उसका इनकाउंटर एक प्रिंसेस के हाथों में होता है। वो प्रिंसेस और कोई नहीं शिंगू सेक्ट की उसी की मास्टर की डॉटर होती है। सबसे पहले उस प्रिंसेस को लगा था कि ये इंसान उस मैजिक पर्ल को हार्म कर रही है, उसे चुराने आया है, इसलिए वो उससे फाइट कर रही होती है। लेकिन
लेकिन आगे चल के जब दोनों अपना डिफेंसिव अटैक करते हैं तब प्रिंसेस को सेंग शाओफैन का चेहरा दिखता है। इसीलिए जब प्रिंसेस को पता चल कि ये शाओफैन ही है तब वो अटैक करना छोड़ देती है और साथ साथ सेंग भी ऐसा ही करता है और शाओफैन वहाँ से उसको देखते ही चला जाता है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस है वो जान गई होती है कि वो शाओफैन ही है और वो बोलती है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। सो इसमें तो प्रिंसेस फ्यूचर इनकाउंटर की बात कर रही होती है। सो आगे चल के हम देख रहे होते हैं कि जेंग शाओफैन का जो डार्क पर्ल स्टिक होता है वो एक डार्क एनर्जी उसके बॉडी में इन्हेंस कर रहा होता है जिसको खुद उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिससे कि उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है। लेकिन उसके अंदर से मॉन्क की दी हुई पावर्स भी एक दूसरे से लड़ रही होती और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है जिसमें उसको काफ़ी पेन होता है। लेकिन अंत में मॉन्क की ताकत ही जीतता और पर्ल का डार्क एनर्जी वापस स्टिक में चला जाता है। लेकिन आगे चल के जेंग को ये भी पता चलता है कि उसको आगे चल के पावर का इनकाउंटर देखना होगा क्योंकि वो ज़्यादा समय तक इन दोनों पावर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो मुझे सीज़न 2 में काफ़ी ज़्यादा न्यू कैरेक्टर्स, न्यू स्टोरीज और न्यू अटैक्स देखने को मिल रहे हैं और इस दोनों कहानी में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरह ये और यांग का न्यू अटैक जेंग शाओफैन यूज़ करना है, डार्क पर्ल की स्टिक का भी काफ़ी अच्छे से पावर अब देखने को हमें मिल रहा है, उसके लुक्स भी काफ़ी बेटर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी असमंजस में है हमारा हीरो कि वो डार्क की तरफ है कि ट्रूथ की तरफ। और ये भी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि आखिर भाइयों को वो कैसे बचाता है या इस सीज़न या सीज़न 3 में। सो फिलहाल हमें नेक्स्ट एपिसोड्स की और देखना होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल डोंगवा इंडिया विद